हो गया सर पॉज अभी तक नहीं बताया बता रहे हैं सर। ऑन कर दिया मैंने ऑन कर दिया सर। अभी बताया आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा बाद में। चार्जर तो निकाल दो सर। वेट करो। अरे लोग आ गए ना। लोग आ गए मेरे हाथ बात सही नहीं बता रहा अभी तक। हाँ, बैठने लग गया। ऐसा के लिए सही काम आता है। हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? हेलो, वेलकम एवरीबॉडी। सॉरी थोड़ा लेट हो गया। ये अपना दूसरा सेशन है क्वेश्चन आंसर सेशन में। ओके, आप सभी का वेलकम है। और कोविड-19 थोड़ा कम हो गया है पिछली बार के कंपैरिजन में बात करें तो। काफ़ी कम केसेस है अभी, ये हम सबके लिए खुशी की बात है। और मेरा ऐसा मानना है कि जुलाई तक काफ़ी ठीक हो जाएगा। और एक और बात कहना चाहता हूँ कि अभी अगर वैक्सीनेशन हमारा बढ़ जाएगा वैक्सीनेशन, तो हम जल्दी हर्ड इम्यूनिटी को पालेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर थर्ड वेव और फोर्थ वेव हमें देखने को ना मिले। तो तभी पॉसिबल है अगर हमारे वैक्सीनेशन बढ़ जाए। तो 18 से 44 वालों का जो दिक्कत आ रही है वैक्सीनेशन की, मुझे उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर ज़्यादा मात्रा में हम कर पाएंगे, क्योंकि बिना हर्ड इम्यूनिटी डेवलप किए तो हम इसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। जब तक हम सबकी इम्यूनिटी नहीं डेवलप होगी हम इसको हरा नहीं पाएंगे। और इसकी वेव्स 3 क्या 4 क्या आती रहेगी। जब तक बीमारी रहेगी जब तक ये आता रहेगा, किसी न किसी रूप में थोड़ा वेरिएंट चेंज होता रहेगा, आता रहेगा। इसीलिए वैक्सीनेशन पर हमें जोर डालना है। और आज क्वेश्चन आंसर सेशन रखा, इसलिए मेन वैक्सीनेशन के ऊपर ही है, या कोई पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है तो उसके ऊपर। एक्टिव केस तो अभी कम ही है, जो है वो भी माइल्ड सिम्टम्स के हैं। कोई क्वेश्चन आएगा? अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ मिथ व कुछ भी सवाल हो आपके वैक्सीनेशन में, और कोई भी कोविड संबंधित सवाल, तो आप पूछ सकते हैं। Sir, how many time takes to recover the weakness after COVID? कोविड के सवाल पूछा है नफीस भाई ने कि हाँ, कोविड के कितने टाइम बाद वीकनेस ठीक हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की डिजीज़ हुई थी आपको। अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स के साथ ही आपने अर्ली आप डॉक्टर के पास चले गए, ट्रीटमेंट शुरू हो गया, तो आप हो सकता है 1 महीने में पूरे रिकवर हो जाओ। मगर कई लोगों को देखा है मॉडरेट जो केस है 12 या 13 या 14 15 16 स्कोर रहता है सिटी के अंदर, और ट्रीटमेंट लेट शुरू किया है, क्या ट्रीटमेंट दिया है, और पहली जो उनकी इम्यूनिटी थी वो कैसी थी, इसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उसमें 1-1.5 महीने भी लग जाता है। और मैक्सिमम देखा गया है कि जो सीवियर केस है, जो एडमिट हुए थे, डिस्चार्ज हुए हैं, घर पे है, घर पे ट्रीटमेंट भी चला है बाद में उनका, घर पे भी ऑक्सीजन चली है किसी किसी के, तो उनको तो 6-6 महीने भी लग जाते हैं। और जनरली मैं ये मान के चलता हूँ एक पूरा ठीक होने के लिए, भाई आप कोविड हुआ था, अब आप 3 महीने तक तो पूरी अपनी इम्यूनिटी पे पूरा ध्यान दो, डाइट पे पूरा फोकस रखो, तो 3 महीने तक आप ये मान के चलो कि आपको कमजोरी रहेगी, भले वो माइल्ड सिम्टम हो या मॉडरेट हो। माइल्ड वाले थोड़े कम होता है कि पूरी तरह से ठीक होने के लिए उनको मेरे हिसाब से 3 महीने जरूरी चाहिए उनको। और कोई किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से इतने लोग लाइव हैं तो कोई सवाल पूछेंगे तभी हो पाएगा। अदरवाइज फिर आप भी लाइव, मैं भी लाइव, कोई सवाल नहीं है, कुछ नहीं, तो फिर क्या मतलब नहीं कुछ है ना। गर्मी बढ़ी है तो आपको सब ध्यान रखें इस बात का भी।
थोड़ी लाइट गई है तो थोड़ा पसीना वसीना भी आ रहा है। क्या सवाल आ रहा है? कोविशील्ड है या कोई वैक्सीन है, कोई भी वैक्सीन हो, सब अच्छे वैक्सीन ही हैं। जो आपको जिस समय जो अवेलेबल हो जाए वो लगवा लीजिए, है ना। वो भी सवाल रहता है कई लोगों के कौन सा लगवाना चाहिए, कौन सा जिस समय आप जाते हो आपको जो मिल रहा है वो लगवा लो उस समय। स्पुतनिक भी जल्दी आ रहा है, स्पुतनिक को सीरम इंस्टीट्यूट ने भी बोला है उसको बनाने के लिए, डॉक्टर रेड्डी भी ऑलरेडी बना ही रही थी उसको। तो उम्मीद है कि सब जल्दी ही कुछ महीने, एक महीने के अंदर ही जल्दी ही खूब सारे वैक्सीन अपने पास अवेलेबल होंगे जिसको अपन यूज़ कर सकते हैं। Should we wait for this type of the vaccination? पूछा नहीं Ask. हाँ, कि हमें वेट करना चाहिए क्या वैक्सीन का, स्पुतनिक के लिए, इसके लिए? जैसे जिस तरह कोविड कम हुआ है तो मेरे हिसाब से वेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्पुतनिक का वेट कर सकते। और कोविशील्ड जब अगर आपका नंबर आ जाता है या स्लॉट बुक हो जाता है कोविशील्ड या कोवैक्सीन कोई भी, तो मेरे हिसाब से उसको लगा देना चाहिए। साथ में स्लॉट बुक करते रहिए, घबराने की जरूरत नहीं अगर स्लॉट बुक नहीं होता है तो, कि मेरा स्लॉट बुक नहीं हो रहा है। One more question from Mohit Arora sir. If someone takes first dose of the COVID vaccine and he get COVID positive, so after how much time second dose will be taken? मोहित अरोड़ा जी ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि किसी ने फर्स्ट डोज ले लिया है वैक्सीन और उसके बाद उनको कोविड हो गया है, तो उसके बाद कितने टाइम बाद उसको सेकंड डोज लेनी चाहिए। अभी जो रिसेंट नई गाइडलाइन आई है, जैसे सेकंड डोज बोला है कि फर्स्ट डोज के बाद 84 डेज बाद लेनी है कोविशील्ड वालों को, कोवैक्सीन वालों को 45 डेज बाद लेनी है। और इस दौरान अगर किसी को कोविड हो जाता है या कोई भी कोविड पेशेंट है तो उसके 6 मंथ बाद उसको सेकेंड डोज लेनी चाहिए। तो ऐसा माना जाता है, ऐसे स्टडी में आया है अभी कि भाई जो कोविड हो गया है किसी को तो उसकी एंटीबॉडी ऑलरेडी बनी रहती है, तो इसलिए उसको 6 महीने के बाद लेना चाहिए, तो उसके लिए बेटर रहता है। थोड़ा डिफिकल्ट है लोगों को एक्सेप्ट करना। Post COVID about blood thinner. पोस्ट कोविड ब्लड थिनर डी डायमर है जो हम टेस्ट कराते हैं। अगर डी डायमर आपका ज़्यादा आ रहा है तो आपको रिवारिक्सिबेन जिससे 10x कोगुलेशन वाले लेना चाहिए। और अगर आपका नॉर्मल अगर डी डायमर आ जाता है तो आपको फिर नॉर्मल एंटीप्लेटलेट्स एस्पिरिन क्लोपिडोग्रिल पे और एट्रोस्टिन के साथ लेना चाहिए। ये कंटिन्यू रख सकते हैं आप, वो इसको प्रिवेंट करेगा। शायद जो अपन देखते हैं कि कई बार सुना है अपन ने कि पेशेंट डिस्चार्ज हुआ, घर पे आया या कोविड हुआ था, बाद 3 दिन बाद में कुछ हुआ और एक्सपायर हो गया, तो वो हो सकता है साइलेंट अटैक वगैरह आते हैं किसी को। तो अपने को खून पतले की गोली अपने को कंटिन्यू रखनी है, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, तो कंटिन्यू रखनी है। आप डॉक्टर्स के संपर्क में रहिए हमेशा, डॉक्टर कंटिन्यू रख रहे हैं सबके। एक आता है कि पोस्ट कोविड वैक्सीन के बाद क्या कोविड पॉजिटिव आएगा क्या, ये बहुत बड़ा सवाल लोगों के मन में भी रहता है। तो ऐसा नहीं है, पोस्ट कोविड वैक्सीन लगाने के बाद कोविड पॉजिटिव नहीं आता है। तो उसका अलग मैकेनिज्म है और इसका अलग मैकेनिज्म है। टेस्ट में हम एंटीजन चेक करते हैं और उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर चेक करते हैं, जो कि वैक्सीन में ऐसा नहीं है। तो इसलिए ऐसा भी मिथ ना रखिए। About antifungal drugs post COVID. वहाँ पे कुछ पोस्ट कोविड एंटी फंगल ड्रग, अगर पेशेंट ने स्टेरॉइड लिए है तो थोड़े टाइम एंटी फंगल कंटिन्यू रख सकते हैं। और कोई इन्फेक्शन लग रहा है तो भी रख सकता है। डॉक्टर को भी डिसाइड करते हैं, आपका ट्रीटिंग फिजिशियन डिसाइड करेगा कि एंटी फंगल अभी कितने टाइम वो रखनी है। And one more question from Mohit Arora.
Sir, if someone take both doses of the COVID vaccines, so can he take additionally flu vaccines or no need to that? अभी मोहित अरोड़ा जी ने पूछा है कि अगर किसी ने कोविड की वैक्सीन ले रखी है तो उसके बाद उसको फ्लू वैक्सीन की भी ज़रूरत है क्या? जी, अभी तो मुझे नहीं लगता कि उसको फ्लू वैक्सीन की भी लेने की ज़रूरत है। ये ऑलरेडी ये ले रखी है तो कुछ नहीं है इसमें। ज़्यादा खराब लग रहा है। कोई सवाल है क्या? One more question from Navish Mathur. He is saying, good evening, sir. How common cold and COVID can be differentiated? Common cold and COVID can be differentiated by डॉक्टर्स चेकअप। डॉक्टर्स के पास विजिट करिए आप, डॉक्टर आपको डिसाइड करके बताएंगे क्या करना है। इसलिए कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं कि भाई कोरोना हो गया, ऐसा नहीं है। कॉमन कोल्ड तो बहुत कॉमन है, वैसे भी हो जाता है, क्योंकि शुरू से अपन दिखता है। मगर ऐसा घर पे उसका अपने सेल्फ मेडिकेशन ना ले, आप ज़रूर अपने पास में जो डॉक्टर है उनको ज़रूर दिखाएं, है ना। क्योंकि ओनली इस सिंपल चीज़ को अपन नहीं बता सकते कि कोविड है या नहीं है। आप उसका ऑक्सीजन भी चेक करें, ऑक्सीजन लेवल चेक करें, टेम्परेचर चेक करें, ये सब करें कंटिन्यू। अगर नॉर्मल टाइम ऑक्सीजन लेवल अगर नॉर्मल आ रहा है तो नॉर्मली कोई चिंता नहीं ज़रूरत नहीं है। और मैं तो ये कहूँ, कॉमन कोल्ड भी है आज के ज़माने में, अभी कोविड टाइम चल रहा है, तो बेटर है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, लेट देम डिसाइड। कि कोविड में प्रॉब्लम उसी में आई है जहाँ ये शुरू तो कॉमन कोल्ड से ही होता है। वो सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं, फिर उसमें कुछ जो चीज़ जानकारी जो ध्यान रखना चाहिए वो ध्यान नहीं रख पाते, जो मेडिसिन मिलनी चाहिए नहीं ले पाते पेशेंट, वो सेल्फ मेडिकेशन पे होते हैं, फिर हमारे पास लेट प्रेजेंट करते हैं, तो उसके कारण दिक्कत आती है। फिर सवाल है? How to avoid black fungus? नेवी माथुर। ब्लैक फंगस कैसे अवॉइड किया जाता है, निवेदिता माथुर ने पूछा है। ब्लैक फंगस जानकारी से ही अवॉइड होगा। आप सेल्फ मेडिकेशन, जैसे कोई व्हाट्सएप पे आता है ट्रीटमेंट, उसको फॉलो ना करें। जैसे उसमें लिखी होती है भाई स्टेरॉइड होती है, डेक्सामेथासोन होती है, वो 30 mg लेते हैं कोई, तो उसी को पेशेंट क्या कंटिन्यू करता रहता है। डॉक्टर्स के संपर्क में आएगा, डॉक्टर्स लिखेंगे उसको, तो धीरे धीरे उसको टेपर करेंगे, कम करते रहते हैं हम लोग, और साथ में एक्टिव फंगल भी ऐड करते हैं। अगर देखा गया जनरली जो ब्लैक फंगस के केस है वो पेशेंट जनरली सेल्फ ट्रीटमेंट पे होते हैं, या कोई फैमिली के कोई होते हैं, जो फैमिली में आजकल हर कोई डॉक्टर होता है, आजकल तो कोई ना कोई सभी डॉक्टर है, तो वो उनका ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं। और लॉन्ग टाइम मास्क है, लॉन्ग टाइम अपन एडमिट रहते हैं, उसकी वजह से भी होता है। तो ये सब है। कोई वेंटिलेटर पे रहता है तो उसकी ट्यूबिंग चेंज नहीं होती है, वो वेंटिलेटर में एक डिस्टिल वाटर होता है, वो चेंज करना चाहिए हमें वाटर को, वो चेंज नहीं करते, तो हमें हॉस्पिटल लेवल पे ध्यान रखना होता है। आपके लेवल पे, पेशेंट लेवल पे, पब्लिक लेवल पे यही है कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर के संपर्क में आप करिए, डॉक्टर कहे तभी लें, स्टेरॉइड तभी लें जब डॉक्टर कहे। Mohit Arora is asking, is there any vaccine available for children for COVID, or the regular flu vaccine can help children from COVID-19 precautions? अभी वैक्सीन के ऊपर चल रही है। जून में ट्रायल करेंगे अमेरिका, और उसके एक हफ्ते बाद ट्रायल करेंगे यूके। इसराइल में ऑलरेडी इसका ट्रायल चल रहा है, जिसके इसराइल के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, और इसका ये ट्रायल अब शुरू करेंगे अमेरिका और यूके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपनी भारत सरकार से भी मैं आह्वान करना चाहूँगा कि अपन क्यों उनका वेट करते हैं कि उनके रिजल्ट आए या वो ट्रायल शुरू करें। मेरे को लगता है अपने ट्रायल शुरू हो भी चुका है, उसके जल्दी रिजल्ट आ जाए तो फिर अपन शुरू कर सकते हैं। ट्रायल चल रही है इस पे, है ना। And here Jagdish Prajapati. हाँ। One of the burning issue for all of is COVID. COVID is also attack lungs. COPD also attack lungs. Is that people with COPD are at higher risk
of getting lungs attack, not just because of the COPD but also COVID? जगदीश जी प्रजापति ने पूछा है सवाल कि जो COPD पेशेंट, अस्थमा के पेशेंट होते हैं, उनको कोविड होने के चांस ज़्यादा रहते हैं क्या? अगर वो COPD पेशेंट अपना ध्यान रख रहे हैं आराम से, जो इन्हेलर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, जो मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की वो बराबर ले रहे हैं, है ना, कोल्ड एयर और कोल्ड वाटर अवॉइड करते हैं नॉर्मल, और रेगुलर डॉक्टर के चेकअप में रहते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो बिल्कुल नॉर्मल जैसे दूसरे इंसान है उसी तरह अपने आप को महसूस कर सकते हैं। कोई उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि वो COPD के पेशेंट है, अस्थमा के पेशेंट है, लंग अटैक के पेशेंट है, ऐसे कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ब्रीदोमीटर उनके पास रखा हो, ब्रीदोमीटर से चेक करते रहे अपना ब्रीथ क्या है उसका PFR, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। And one more question from Sangeeta Mathur. How to maintain oxygen level for thyroid affected or asthmatic patient? नहीं, कोविड और अस्थमा तो इसका इफेक्ट करता ही है। अस्थमा पेशेंट को थोड़ा सा सीवियर हो जाता है, तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है, और थायराइड का इससे कोई एसोसिएशन नहीं है, इसलिए थायराइड वाले ना डरे। अस्थमा वाले बिल्कुल अपने अस्थमा का ध्यान रखें, बिल्कुल कोल्ड एयर कोल्ड वाटर का ध्यान रखें, जो इन्हेलर डॉक्टर ने दिया है वो रखें कंटिन्यू। इसका जवाब मैं जगदीश जी ने पूछा उसमें ही आगे शायद। एक नॉर्मल एडवाइस देना चाहूँगा मैं, सभी अपने घर में पल्स ऑक्सीमीटर जरूर रखें, और कहने की जरूरत नहीं, मैं आजकल सभी घर में है। कभी कुछ एबनॉर्मलिटी लगे, सांस की दिक्कत लगे, तो हमेशा ऑक्सीजन चेक करें और डॉक्टर से संपर्क करें। सवाल है Jagdish Pradhan. Today many of us are still hesitant to visit the doctors. What is your suggestion to all respiratory patients? जगदीश जी ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि बिल्कुल सही सवाल है ये, कि अभी इस समय डॉक्टर्स के पास जाने से डर रहे हैं लोग, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर के पास जाने से नहीं डरना चाहिए, बजाय सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ कुछ अपन ट्रीटमेंट ले रहे उससे डरना चाहिए। डॉक्टर्स आपको एक बार टेस्ट ही करेंगे आपके, उसकी चिंता की जरूरत नहीं है। बीमारी तो है, बाहर है ही है, अपने को है या नहीं वो रूल आउट हो जाएगा जांच कराने से। लोग इसलिए डरते हैं कि जाते ही वो क्या कोविड की जांच कराएंगे, वो तो हम कराएंगे नहीं। कई लोग फीमेल पेशेंट, कई लोग ऐसे होते हैं जो भाई मैं तो कोविड की जांच नहीं कराऊंगा, तो ऐसे ही आते हैं सीधा। बाकी आप ट्रीटमेंट लिख दो, और कोई जांच करानी है वो करा लो, कोविड की जांच नहीं कराना। तो आप निश्चित रहे, हम लोग कोविड की जांच डायरेक्ट नहीं की भी कराते, दूसरे पैरामीटर्स बहुत हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि उससे चल रहा है या नहीं चल रहा है ऐसा कुछ। इसलिए घर पे ना बैठे, आप डॉक्टर से जरूर विजिट करें, बिल्कुल हेजिटेट ना करें। और आप ये देखिए कि इस माहौल में भी डॉक्टर्स देख रहे हैं, तो डॉक्टर्स तो अपनी जान जोखिम में डाल ही रहा है, तो किसके लिए डाल रहा है? वो पेशेंट के लिए डाल रहा है, तो आपको जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए। एंड निधि माथुर, up to what CT score is normal? 0 score is normal. And Sangeeta Mathur is asking, what are the early signs of black and white fungus? ये एक्चुअली ब्लैक फंगस वाइट फंगस एक्चुअली ऑल आर फंगस, ब्लैक वाइट कुछ से कुछ नहीं होता। आप तो हमेशा डॉक्टर के संपर्क में रहिए। ये पोस्ट कोविड पेशेंट में ही हो रहा है, जो भी कोविड पेशेंट है तो वो अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए, तो कुछ भी होगा तो आपको जल्दी पता लग जाएगा डॉक्टर्स को। तो इसलिए आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आप हमेशा, अगर कोविड है आपको किसी को, तो आपको अपने डॉक्टर से निरंतर विजिट कराना चाहिए। अगर आपको कुछ आँख में दिक्कत है, कान में दिक्कत है, नाक में दिक्कत है, इस तरह कोई भी छोटी सी भी दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और ब्लैक फंगस को रूल आउट करें। कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने देखा है हमारे OPD के अंदर ENT OPD बढ़ गई है, मतलब लोग मीडिया में पढ़ के, अखबार में पढ़ के और न्यूज़ में देख करके ऐसे आ जाते हैं, होता नॉर्मल एलर्जिक है, नॉर्मल नहीं होता है। तो अच्छी बात है, ये लोग जागरूक है, आ जाते हैं रूल आउट करने के लिए, मगर अभी तक तो ऐसा कुछ चिंता की जरूरत है नहीं। जो पोस्ट कोविड है वो जरूर एक बार अपने डॉक्टर से हमेशा निरंतर संपर्क में रहें। Anshul Sharma. Sir, why new gap is in vaccination has been recommended? New gap between the vaccination.
हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि ये इतना गैप क्यों किया है, यही कहना चाह रहे हो? न्यू गैप, है ना? व्हाई न्यू गैप? व्हाट मींस दैट? पहले 45 डेज था, पहले 84 डेज था, और अभी बाद में 84 डेज हुआ है। तो ये तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो एंटीबॉडी फर्स्ट डोज जो ली है उसके बाद एंटीबॉडी अपने 3 महीने 4 महीने तक रहती है, तो इस कारण इसको थोड़ा लॉन्ग किया गया है ताकि आराम से तो एंटीबॉडी सब एक बार सबको लग जाए वैक्सीन, ताकि जब नंबर आए सेकंड डोज का तो आराम से आपको भी लग जाए, इससे पहले फर्स्ट डोज सबके लग जाए। तो कोई चिंता की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कि अपन ने फर्स्ट डोज लिया तो 1 महीने बाद खत्म हो गई, जो पहले 28 डेज बाद थी, तो आपको वो एंटीबॉडी रहती है आपकी, है ना, तो चिंता की जरूरत नहीं है। वैसे भी पूरी इम्यूनिटी अपनी क्या दोनों डोज कंप्लीट होने के बाद 2 से 3 हफ्ते में आती है, तो इसलिए चिंता नहीं करें। जो देखा गया किसी ने फर्स्ट डोज भी अगर ली है और बाद में उसको कोविड हो गया है तो उसको इतना क्रिटिकल नहीं हुआ है जितना बिना वैक्सीन के होता वो, इसलिए। जगदीश प्रजापति जी, हाँ जगदीश जी, many of my smokers friends when they get the bad cough, they go and buy medicines from the pharmacist. Can we manage these lungs disease with the cough syrup or tablet? जगदीश जी ने पूछा है कि उनके कई फ्रेंड है जो स्मोकिंग करते हैं, उनको बहुत बेकार किसी खांसी हो गई तो फार्मासिस्ट के पास जाकर तो मैनेज कर सकते हैं। तो एक ही तरीका है, आप बेटर डॉक्टर से कंसल्ट करिए, आप फ्रेंड्स को अपने डॉक्टर को फिजिशियन को दिखाए एक बार, और जो भी तकलीफ है उसको अच्छे से इवैल्यूएट कराए और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्मोकिंग क्विट करें, स्मोकिंग का सेशन करें, स्मोकिंग बंद करना बहुत ज़रूरी है। आपके अगर फ्रेंड है तो मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि यंग ही होंगे वो भी, तो पहले तो आप भी उनको एक सलाह दें पूरी, निकोटिन च्युइंग आती है वो ले सकते हैं, वो यूज़ करें, धीरे धीरे इसको क्विट करें स्मोकिंग को, है ना। Maybe Masood is asking, please guide for the post-COVID care. पोस्ट कोविड केयर पूछा है। पोस्ट कोविड केयर में आपको सबसे पहले तो डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप एकदम पहली बात तो आप स्वस्थ हो गए हो, ये अच्छी बात है। इतने खतरनाक फेज के अंदर आप निकल के आ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको अपने एक तो हाइजीनिक का ध्यान रखना है, मास्क का ध्यान रखना है, सैनिटाइजर कोविड प्रोटोकॉल जो कहते हैं वो पूरा ध्यान रखना है, डाइट का ध्यान रखना है, अच्छे से प्रोटीन की चीज़ें लीजिए आप, है ना, अच्छा खाना पीना खाइए। अभी भी एग्रेसिव होकर के ऐसा नहीं कि अपन बाहर जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, नहीं, घर में रेस्ट करिए, पूरी तरह तंदुरुस्त। 3 महीने का टाइम मैंने पहले ही बताया था, 3 महीना पूरी तरह से रेस्ट करिए अच्छे से, थोड़ा बहुत घूमना फिरना हो जाए इट्स ओके। मतलब ऐसा नहीं कि अपन बाहर जा रहे हैं, कहीं मार्केट जा रहे हैं या जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप पोस्ट कोविड पेशेंट को आराम से घर पर रहना चाहिए, ध्यान रखिए, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बीमारी थी, निकल गई। कई पेशेंट को देखा हमने पोस्ट कोविड साइकोसिस भी हो जाता है, बहुत लोगों डिप्रेशन में चले जाता है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर वो टाइम पे हमसे कंसल्ट कर लेते तो उनको पोस्ट साइकोसिस भी नहीं होता, वो डरते रहते हैं, तो उनको कुछ न कुछ डर लगा रहता है कि यार हमें कुछ नहीं हो जाए, हमें कुछ नहीं हो जाए। तो ये सब हटाइए, आप स्ट्रेस मत करिए। स्ट्रेस करेंगे तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा तो आपको नुकसान ही नुकसान होगा। अगर आप खुश रहेंगे, प्लेजर रहेंगे, तो प्लेजर हार्मोन जो है अपने गुड फीलिंग वाले, वेलबींग वाले हार्मोन वो रिलीज होंगे, तो आपको हीलिंग करने में फ़ायदा देंगे। भंवरलाल जी चौधरी पूछ रहे हैं, सर अब सुबह घूमने जा सकते हैं? अब मैं इन द सेंस शायद अभी कोई अपने जो लॉकडाउन जैसे जैसे खोलेंगे तो वैसे आप धीरे धीरे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 15-20 मिनट वॉक कर सकते हैं आप आराम से। 8 बज गए, 8:05, 8:4। अगर आप सब लोग परमिशन दे तो सेशन को ख़त्म करें। अगले सैटरडे नहीं, इसके अगले नेक्स्ट सैटरडे एक लाइव सेशन और रख लेंगे अगर आप सब लोग कहेंगे तो। पिछली बार आप लोगों की सबकी डिमांड थी एक और रखने के लिए, टाइम भी कम था, पिछली बार 15 मिनट का ही था सेशन, इस बार आधे घंटे का रखा है। तो आराम से धीरे धीरे अपन ने सभी सवाल लिए, सभी सवालों के जवाब दिए। ठीक है, थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग। एंड का